हेलो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक का नाम आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि लेखक ने इस बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच ही क्यों रखा, वर्क हार्ड एंड ग्रो रिच क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। लेखक नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च की, सैकड़ों अमीर लोगों के इंटरव्यू लिए। तब उन्हें पता चला कि अमीर बनने के स्टेप सभी के लिए समान है, और ये बात भी पता चली कि अमीर बनने के लिए हमेशा ही हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो किसी भी इंसान को अमीर बना सकते हैं। स्टेप्स को समझने के लिए हमें पहले कुछ इंसिडेंसेस को गौर से समझना होगा। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस है। चलिए नॉलेज शेयर करते हैं। थॉट्स आर थिंग्स। वो आदमी जिसने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। एडविन बार्न्स नाम के व्यक्ति ने उस वक्त के इन्वेंटर और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का डिजायर अपने मन में बना लिया। उनके सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे, और दूसरी ये कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। दूसरी प्रॉब्लम को बड़ी मुश्किल से सॉल्व करके वो न्यू जर्सी पहुंच गए। उस युवक के पर्सनैलिटी से एडिसन इम्प्रेस नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अपीलिंग नहीं थी। फर्क उनकी सोच से पड़ा। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम सैलरी पर काम करने का मौका मिल गया। महीने गुजरते गए। बार्न्स ने अपने दिमाग में जो लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन उनका डिजायर और भी स्ट्रांग हो रहा था। जब अवसर आया तो ऐसे रूप में आया जिसकी बार्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था, जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। बार्न्स ने अपना अवसर देखा। ये अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर। बार्न्स जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची, और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस पार्टनरशिप से बार्न्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। 3 feet अवे फ्रॉम गोल्ड। अनसक्सेसफुल होने का एक कॉमन रीज़न ये है कि लोग छोटे फेलियर के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी ये गलती ज़रूर करता है। आरयू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है, उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर ज़मीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और अपने घर लौट गए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्ज उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे खोदते रहे इस होप में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट गए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक ये नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने
खुदाई बंद की थी और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कवाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानता था कि हार मानने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने ये खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। ये खोज उन्होंने तब की जब वे लाइफ इंश्योरेंस बेचने के बिजनेस में आए। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का इंश्योरेंस बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस के हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया। वो आदमी जिसने शिप जला दिए। काफ़ी समय पहले एक महान योद्धा के सामने ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसको युद्ध जीतना कंपलसरी हो गया था। वो अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाज में भरा और दुश्मन देश तक समुद्र का सफ़र किया। सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों से उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। और वे जीत गए। हर वो आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी एक्सट्रीम डिज़ायर को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इस तरीके में 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन 6 स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्टेप 1, अपने दिमाग में पैसे की वो फिक्स अमाउंट सोच ले जिसे हासिल करने की आपकी एक्सट्रीम डिज़ायर है। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। एक अमाउंट फिक्स करना इम्पोर्टेंट है जिससे आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा। स्टेप 2, ये डिसाइड कर ले कि जिस पैसे की आप में एक्सट्रीम डिज़ायर है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। सच तो ये है कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। इस अमाउंट के बदले में देने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हो सकती है, टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो आप डिसाइड करें कि आप क्या दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं इस अमाउंट को पाने के लिए दिन में 3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा। स्टेप 3, एक डेट फिक्स कर ले। उस डेट तक आप अपने अमाउंट को पाना चाहते हैं। टाइम स्पैन या डेट फिक्स करना इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम स्पैन फिक्स ना हो तो आपका पैसा घूमता रहेगा, आपके पास कभी नहीं पहुंचेगा। स्टेप 4, एक प्लान बना ले कि किस तरह आप अपने एक्सट्रीम डिज़ायर को सच बनाएंगे। चाहे आप तैयार हो या ना हो, एकदम से काम में जुट जाए, क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना एक्शन लिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। स्टेप 5, आप कितना अमाउंट हासिल करना चाहते हैं, उसका टाइम स्पैन, उस अमाउंट के बदले में आप क्या देना चाहते हैं और वो प्लान जिससे आप उस अमाउंट को हासिल करना चाहते हैं। इन सब को क्लियरली एक पेज पर लिख ले। स्टेप 6, अपने लिखे हुए प्लान को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप इसे पढ़ेंगे तब आप एक्सपीरियंस और बिलीव करें कि वो पैसा आपके पास इस वक्त मौजूद है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन 6 स्टेप्स में बताए गए निर्देशों का पालन करें। इन इंसिडेंसेस से आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए एक्सट्रीम डिज़ायर होना ज़रूरी है और उसके साथ ही उस पर तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन ही आपको एक्सट्रीम डिज़ायर को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। एक्सट्रीम डिज़ायर के साथ हमें पीछे हटने के रास्ते भी बंद करने चाहिए। एक्सट्रीम डिज़ायर एक ही होता है, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो सोचे और अपना एक्सट्रीम डिज़ायर बना ले और उस पर काम करना शुरू कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक नहीं, सीधा सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।